राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना अंतर्गत मुख्य मार्ग पर विगत दिनों कपड़ा खरीदारी कर रहे बाजुद्दीन उर्फ छोटू रंगसांज की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या मामले का खुलासा और हत्या में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर रांची सिटी एसपी के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से जानकारी दी गई। सिटी एसपी ने बताया कि विगत 23 मार्च को राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना की घटना है। हत्या कपड़ा खरीदने के दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों के द्वारा षड्यंत्र के तहत कर दी गई थी। इस हत्याकांड मामले के अनुसंधान के क्रम में फिरदौस खान उर्फ गुड्डू खान की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार व्यक्ति का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के क्रम में हत्या के मामले में अपने कुछ साथियों के साथ पुरानी दुश्मनी के कारण अपनी संलिप्तता बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली मार्केट थाना अंतर्गत में कपड़ा मंडी में जो है दिनांक 23/3/24 को एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। क्योंकि ये बीच बाजार में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, उस आलोक में त्वरित गति से वरीय पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा स्वयं ही घटनास्थल पर जाकर के घटना की तफ्तीश से हम लोग ने शुरू किया था। तत्काल हम लोग जब इसकी वेरिफिकेशन करना शुरू किया तो पता चला कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई है वो पूर्व से ही एक कुख्यात अपराधकर्मी रहे हैं। गढ़वा जिला बल में गढ़वा जिला में ये एक मोस्ट वांटेड अपराधी रहे हैं। इनके विरुद्ध में लगभग 30 कांड दर्ज थे। कई हत्या के साथ साथ में आर्म्स एक्ट के केसेस, रंगदारी, विस्फोटक अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध में केस दर्ज था। लेकिन चूंकि इनकी घटना डेली मार्केट थाना क्षेत्र में हुआ था तो हम लोग के द्वारा तत्काल ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में हम लोगों ने 4 थाना प्रभारियों का एक टीम हम लोगों ने गठित किया था और उस आलोक में कुशल नेतृत्व को इन लोग ध्यान में रखते हुए तत्काल ही इस घटना को उद्भेदन किए हैं। और ये जब हम लोग इसका तफ्तीश में गए हैं तो पता चला है कि गढ़वा जिला में ये छोटू रंगसाज व्यक्ति जो हैं जिनकी हत्या हुई है, ये पूर्व में फिरदौस खान और गुड्डू खान के साथ में इनका पुराना विवाद रहा है। क्योंकि छोटू रंगसाज के द्वारा जो है फिरदौस खान और गुड्डू खान के भाइयों की हत्या की गई थी और साथ ही साथ वहाँ पे कई विवाद इनके साथ में था। इस विवाद के आलोक में गुड्डू खान आपराधिक षड्यंत्र करके ये जो है आज छोटू रंगसाज की जिसकी हत्या हुई है वह उनका जो है प्लानिंग ये लोग ने पूर्व से कर रखा था और कई लोग इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं जिसका पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। अनुसंधान हम लोग अभी जारी रखे हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो है शीघ्र हम लोग करेंगे। यहाँ पर रांची में छोटू रंगसाज कौन से व्यवसाय से जुड़ा हुआ? देखिए, छोटू रंगसाज यहाँ मौलाना आजाद कॉलोनी नामकुम में रह रहे थे और ये खटाल का बिजनेस जो है चला रहे थे। लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय जो था या मुख्य जो कार्य थे वह चूँकि अपराध जगत से जुड़े हुए थे तो अपराध करना ही इनका मुख्य काम था। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा ये आपराधिक षड्यंत्र की हत्या की गई है उनके विरुद्ध भी लगभग 14 कांड दर्ज हैं, जो फिरदौस खान और गुड्डू खान है या गढ़वा में भी और कई अन्य थानों में इनके विरुद्ध में कांड अंकित किए गए हैं और ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। तो अभी फिलहाल ये पुरानी दुश्मनी को लेकर के ये हत्या की गई थी। रांची पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कितने लोग हैं सर? अभी हम लोग ये खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरे आपराधिक गिरोह है जिसको हम लोग अभी चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी आर्म्स नहीं पकड़े गए हैं लेकिन हम लोग जो हैं जो मुख्य शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। कॉलोनी नामकुम में रह रहे थे और ये खटाल का बिजनेस जो है चला रहे थे। लेकिन इनका जो मुख्य व्यवसाय जो था या मुख्य जो कार्य थे वह चूँकि अपराध जगत से जुड़े हुए थे तो अपराध करना ही इनका मुख्य काम था। लेकिन जिस व्यक्ति के द्वारा ये आपराधिक षड्यंत्र की हत्या की गई है उनके विरुद्ध भी लगभग 14 कांड दर्ज है, जो फिरदौस खान और गुड्डू खान है या गढ़वा में भी और कई अन्य थानों में इनके विरुद्ध में कांड अंकित किए गए हैं और ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। तो अभी फिलहाल ये पुरानी दुश्मनी को लेकर के ये हत्या की गई थी। रांची पुलिस वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हम लोगों ने इस कांड का उद्भेदन किया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कितने लोग हैं सर? अभी हम लोग ये खुलासा नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरे आपराधिक गिरोह है जिसको हम लोग चिन्हित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी आर्म्स नहीं पकड़े गए हैं लेकिन हम लोग जो हैं जो मुख्य शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। मार्केट थाना क्षेत्र में हुआ था तो हम लोग के द्वारा तत्काल ही वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में हम लोगों ने 4 थाना प्रभारियों का एक टीम हम लोगों ने गठित किया था और उस आलोक में कुशल नेतृत्व को इन लोग ध्यान में रखते हुए तत्काल ही इस घटना को उद्भेदन किए हैं। और ये जब हम लोग इसका तफ्तीश में गए हैं तो पता चला है कि गढ़वा जिला में ये छोटू रंगसाज व्यक्ति जो हैं
जिनकी हत्या हुई है, ये पूर्व में फिरदौस खान और गुड्डू खान के साथ में इनका पुराना विवाद रहा है, क्योंकि छोटू रंगसाज के द्वारा जो है फिरदौस खान और गुड्डू खान के भाइयों की हत्या की गई थी और साथ ही साथ वहाँ पे अन्य कई विवाद इनके साथ में था। इस विवाद के आलोक में गुड्डू खान आपराधिक षड्यंत्र करके ये जो है आज छोटू रंगसाज की जिसकी हत्या हुई है वह उनका जो है प्लानिंग ये लोग ने पूर्व से कर रखा था और कई लोग इस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं, जिसका पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। अनुसंधान हम लोग अभी जारी रखे हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो है शीघ्र हम लोग करेंगे। जी, झारखंड का मौसम में आज से बदलाव देखने को मिला है। हालांकि जो इससे पहले भी हम लोगों ने जो पिछले 24 घंटे के लिए जो मौसम रियलाइज हुआ है, जिसके लिए पहले से ही बताया गया था कि अगले 3-4 दिनों में 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। तो पहले देखें कि पिछले 24 घंटे में अमूमन राज्य के सारे हिस्सों में अधिकतम तापमान मतलब दिन का तापमान 1 से 2.5 डिग्री बढ़ चुका है। और जहाँ तक आज की बात है तो आज जो फ़िलहाल जो सिस्टम है, एक नॉर्थ बिहार के ऊपर है, लोअर लेवल में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक और साउथ आसाम के ऊपर है अप टू 1.5 किलोमीटर तक। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, जिसके चलते इन तीनों सिस्टम के चलते जो आप देख रहे हैं कि झारखंड के ऊपर बादल छाए हुए हैं। अब जानते हैं कि अगले 5 दिनों में झारखंड का मौसम कैसा रहेगा। तो आज खास के वेस्टर्न सेक्टर में एक आध जगह पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। थंडर लाइटनिंग की भी संभावना है, वैसे बहुत ज़्यादा बारिश की आज संभावना नहीं है। कल 29 मार्च है तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 30 और 31 मार्च को फिर से मौसम में करवट लेगा और मेघाच्छादित रहेगा आंशिक रूप से और बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके अलावा थंडर लाइटनिंग और गर्जन की चेतावनी भी इस मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जारी की गई है। फिर 1 तारीख के बाद से मौसम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर उसके लिए किसी तरह की चेतावनी नहीं जारी की गई है। तो कुल मिलाकर के कह सकता है कि अगला 3-4 दिन में आज 28 मार्च और फिर 30 और 31 मार्च को बारिश की संभावना है। और जहाँ तक तापमान की बात है तो अगले 2 दिन आज और कल 2 से 3 डिग्री बढ़ेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी क्योंकि बादल छाएंगे, बारिश होगी। इसके चलते ये अगला 3 दिन जो है फिर मौसम में टेम्परेचर में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। जो बदलते मौसम